जोहार। आइए आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को लेकर के आया हूँ। बहुत ही संशय होता है लोगों को कि परीक्षा में संधि की पहचान कैसे करें। तो मैं आपको कुछ ही सेकेंड आप मुझे दीजिए, आप संधि की पहचान करने में स्वयं सक्षम होंगे। मैं आपके लिए आज संधि लाया हूँ और आप जानते होंगे कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय बराबर देवालय। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि से तात्पर्य है जब दो स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि कहलाता है। जैसे नौ जोड़ आगर, तो वह जो है स्वर माला का है अक्षर, तो इसको हम लोग करेंगे तो होगा नवागत। अगर व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल से जो संधि बनता है उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ ले लें वाक जोड़ी, वागिस, ये जो हलंत का जो शुद्ध रूप है व्यंजन का माना जाता है। तो जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि कहलाता है। अगर विसर्ग संधि की बात करें तो इसके वर्ण में विसर्ग होता है। मन जोड़ रथ, मनोरथ। तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं कि संधि क्या है। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब दो स्वर के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है स्वर संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है उसको व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि जिसके वर्ण में विसर्ग हो वह विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप कुछ ही सेकेंड में परीक्षा में देखते ही 1 नंबर अपने पैकेट में कर लेंगे। अगर आप दीर्घ संधि पहचानना चाहते हैं तो इसमें बड़ी मात्रा देखिए, बड़ी मात्रा आ दीर्घी दुर्गो। जैसे भानुदय, यहाँ पर दुर्ग ऊ का मात्रा आ रहा है। तो आप जब भी परीक्षा में देखें कि कोई संधि जिसका उदाहरण दीर्घ संधि प्रतीत हो रहा है तो आप देखिए कि उसमें बड़ी मात्रा है कि नहीं। महात्मा, यहाँ आ रहा है, आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि यह दीर्घ संधि हुआ जिसमें बड़ी मात्रा हो। यदि गुण संधि की हम बात करें तो गुण संधि में 1 मात्रा होती है। जैसे रमेश, महेंद्र। तो जिस संधि में अगर आपको 1 मात्रा दिखाई दे तो आप पकड़ लीजिए कि वह गुण संधि है। अगर वृद्धि संधि की बात करें तो इसमें 2 मात्रा आपको दिखाई देगी। दो
मात्रा। तो वृद्धि संधि की अगर बात करें तो इसमें दो मात्रा, जैसे एक एक, तो इसमें दो मात्रा है। तथैव, तो आप पकड़ सकते हैं कि यह वृद्धि संधि हुआ। आप दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा देख ले, गुण संधि में एक मात्रा देख ले और वृद्धि संधि में दो मात्रा देख ले, आपका परीक्षा का जो जंजाल है वह खत्म हो जाएगा। कि अगर यम संधि की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप य, व और र के पहले आधा शब्द देखें। जैसे उदाहरण के लिए इत्यादि, स्वागत, तो व के पहले आधा स है और य के पहले आधा त है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह यन संधि का उदाहरण है। देखिए कितना आसान है। अगर अयादि संधि की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई मात्रा नहीं होती। इसकी मात्रा नहीं होगी, इसकी मात्रा नहीं होगी, इसकी मात्रा नहीं होगी, इसकी मात्रा नहीं होगी। और साधारणतया आप जान लीजिए कि अयादि संधि का अगर उदाहरण आपको देखना है तो मात्र 3 अक्षर से पहचानिएगा कि जिसमें 3 अक्षर वाले शब्द हो, 3 अक्षर वाले शब्द, जैसे पवन, नायक, नयन इत्यादि। हुआ ना कितना आसान। संधि के बारे में आप जान गए होंगे। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और परीक्षा उपयोगी साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल मुकेश निखिल को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले तमाम नवीन जानकारी आप तक पहुंचती रखे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।